मैं कुंजन साहू अतिथि व्याख्याता आदर्श महाविद्यालय लोहराकोट महासमुंद से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम अनुवाद के बारे में जानेंगे। अनुवाद का अर्थ क्या होता है, अनुवाद किसे कहते हैं, अनुवाद की परिभाषाएं क्या है और अनुवाद कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए अनुवाद के बारे में जानते हैं। अनुवाद जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, अनु और वाद। और जो वाद जो शब्द है वो संस्कृत के वद धातु से लिया गया है। अनु का अर्थ होता है पीछे और वाद का अर्थ होता है बोलना, अर्थात किसी के बोलने के बाद बोलना अनुवाद कहलाता है। इसे समझते हैं। किसी एक भाषा में कही गई या लिखी गई बात या फिर तथ्य के अर्थ में परिवर्तन लाए बिना उसको दूसरी भाषा में कहना या लिखना अनुवाद कहलाता है। और अनुवाद जो शब्द है वो अंग्रेजी भाषा के शब्द ट्रांसलेशन का हिंदी रूप है। ट्रांसलेशन शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है ट्रांस और दूसरा है लेसन। ट्रांस का अर्थ होता है उस पार और लेसन का अर्थ होता है ले जाना, अर्थात एक भाषा से दूसरी भाषा में उसको ले जाना। देखते हैं आगे। अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार ट्रांसलेशन का शाब्दिक अर्थ है एक भाषा के पाठ्य के अर्थ परिवर्तन लाए बिना दूसरी भाषा में कहना, अर्थात एक भाषा के जो पाठ्य सामग्री है उसके अर्थ में बिना परिवर्तन किए हुए हम लोग उसको दूसरी भाषा में अनुदित करते हैं या रूपांतरित करते हैं तो वो अनुवाद कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, माय नेम इज़ कुंजन। जो इंग्लिश में लिखा है उसका हम लोग हिंदी में क्या करेंगे, अनुवाद करेंगे। तो माय नेम इज़ कुंजन है तो उसका हिंदी में अनुवाद होगा मेरा नाम कुंजन है। इस प्रकार अर्थ में परिवर्तन लाए बिना किसी भी एक भाषा की सामग्री को दूसरी भाषा में बदल देना उसे हम साधारण अर्थों में अनुवाद कहेंगे। ये तो हुआ अनुवाद का अर्थ। अब जानते हैं अनुवाद की परिभाषाएं क्या हैं। विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने मतानुसार अनुवाद की विभिन्न परिभाषाएं दी हैं। इसमें सबसे पहले हैं डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी कहते हैं कि एक भाषा में व्यक्त विचारों को यथासंभव समान और सहज अभिव्यक्ति द्वारा दूसरी भाषा में बदलने का प्रयास अनुवाद कहलाता है। अर्थात एक भाषा में जो विचार व्यक्त हुए हैं उसको यथासंभव, जैसे वो उस भाषा में जो विचार व्यक्त किया गया है उसको दूसरी भाषा में वैसे ही उसके जो विचार हैं या फिर भाव है उसको क्या किया जाएगा, अनुदित किया जाएगा या फिर बदला जाएगा, उसे अनुवाद कहा जाएगा। किनके अनुसार? डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार। उसके पश्चात है कैटफोर्ड के अनुसार अनुवाद की परिभाषा। एक भाषा की पाठ्य सामग्री को दूसरी भाषा की समानार्थक पाठ्य सामग्री के प्रति स्थापित करना अनुवाद कहलाता है। एक भाषा की जो पाठ्य सामग्री है उसे हम दूसरी भाषा की पाठ्य सामग्री के रूप में स्थापित कर देते हैं या अनुदित कर देते हैं तो उसे अनुवाद कहा जाता है, कैटफोर्ड जी के अनुसार। उसके पश्चात है न्यूयॉर्क के अनुसार अनुवाद की परिभाषा। अनुवाद एक शिल्प है जिसमें एक भाषा स्रोत भाषा में लिखित संदेश को दूसरी भाषा लक्ष्य भाषा में उसी संदेश को प्रस्तुत करने को शिल्प कहा जाता है। अर्थात एक भाषा स्रोत भाषा में लिखित जो संदेश है उसको दूसरी भाषा लक्ष्य भाषा में रूपांतरित करना अनुवाद कहलाता है। उपरोक्त इन परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि एक भाषा में व्यक्त विचारों को यथासंभव अर्थ परिवर्तित किए बिना दूसरी भाषा में कहना या बतलाना अनुवाद कहलाता है। अब यहाँ पर दो शब्द आया था, एक था स्रोत भाषा और दूसरा था लक्ष्य भाषा। तो हम ये जान लेते हैं स्रोत भाषा किसे कहा जाता है और लक्ष्य भाषा किसे कहा जाता है।
सर्वप्रथम देखते हैं स्रोत भाषा। तो स्रोत भाषा वह भाषा है जिसमें कथित बात को दूसरी भाषा में अनुदित किया जाता है। जो जैसे कि हमारा इंग्लिश में कोई बात है, उसको क्या करेंगे हम लोग दूसरी भाषा में रूपांतरित करेंगे, तो होगा स्रोत भाषा। और लक्ष्य भाषा किसे कहेंगे? लक्ष्य भाषा जैसे किसे कहा जाता है? लक्ष्य भाषा वह भाषा है जिसमें अनुवाद किया जाता है। जिस भाषा में हम अनुवाद कर रहे हैं वो हमारा क्या हो जाएगा? लक्ष्य भाषा होगा। आइए इसे हम उदाहरण के जरिए से समझते हैं। उदाहरण है दिस इज अ काऊ, उसको हमें अनुदित करना है हिंदी में, तो क्या होगा? दिस इज अ काऊ इंग्लिश में है, तो उसको अनुदित करेंगे हम हिंदी में, तो उसका रूपांतरण होगा यह एक गाय है। तो जैसे यहाँ दिस इज अ काऊ है, वो कौन सी भाषा कहलाएगा? स्रोत भाषा। और जिस भाषा में हम अनुवाद करें तो वो होगा हमारा लक्ष्य भाषा। हम यहाँ पर किस भाषा में अनुवाद कर रहे हैं? हिंदी भाषा में। तो यह एक गाय है, वो क्या हो गया हमारा यहाँ पास? लक्ष्य भाषा। और यहीं पास दूसरा उदाहरण है तुम्हारा नाम क्या है, ये किस भाषा में है? हिंदी भाषा। और उसका हम लोग इंग्लिश में, अंग्रेजी भाषा में रूपांतरण कर रहे हैं, तो क्या होगा? व्हाट इज़ योर नेम। तो ये क्या हुआ हमारा? लक्ष्य भाषा। स्रोत भाषा क्या होता है? जिस भाषा से हम दूसरी भाषा में अनुवाद करते हैं। तो यहाँ पर स्रोत भाषा क्या हुआ? तुम्हारा नाम क्या है, ये हिंदी का है, हिंदी भाषा का ये होगा हमारे यहाँ पास स्रोत भाषा। और लक्ष्य भाषा किसे कहा जाता है? जिस भाषा में हम अनुवाद करते हैं। तो यहाँ किस भाषा में अनुवाद किया जा रहा है? जैसे कि तुम्हारा नाम क्या है, उसका अनुवाद अंग्रेजी भाषा में किया जा रहा है, व्हाट इज़ योर नेम, तो ये हो जाएगा लक्ष्य भाषा। इसके पश्चात हम देख चुके अनुवाद का अर्थ, अनुवाद की परिभाषा, उसके पश्चात स्रोत भाषा किसे कहते हैं और लक्ष्य भाषा किसे कहते हैं। अब आते हैं अनुवाद के प्रकार। तो अनुवाद मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। सबसे सर्वप्रथम है शब्द अनुवाद, दूसरा है भावानुवाद और तीसरा होगा हमारा रूपांतरण। शब्द अनुवाद, जो शब्द अनुवाद जो शब्द है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, शब्द और अनुवाद, अर्थात जिसमें शब्दों के अर्थों को ध्यान में रखकर अनुवाद किया जाता है, उसे कहेंगे हम लोग शब्द अनुवाद। जैसे कि यहाँ उदाहरण प्रस्तुत है, राम आम खाता है, उसका अनुवाद किया गया है राम इट्स अ मैंगो। जैसे कि राम है, हिंदी में राम है, तो उसका क्या किया गया? जैसे कि तैसे शब्द को अंग्रेजी में, इंग्लिश भाषा में बोला गया है राम का राम, आम का मैंगो खाता है, तो इट्स अ हुआ। शब्दों को जैसे कि तैसे हिंदी से अंग्रेजी भाषा में रूपांतरित किया गया है, तो ये हो गया हमारा शब्द अनुवाद। जहाँ पर शब्दों के अर्थों को ध्यान में रखकर अनुवाद किया जाता है, वहाँ शब्द अनुवाद होता है। द्वितीय नंबर का दूसरे नंबर का है भावानुवाद। तो भावानुवाद जो शब्द है वो भी 2 शब्दों से मिलकर बना है, भाव और अनुवाद। तो देखते हैं भाव मतलब भाव से क्या होगा? जिसमें कोई भाव हो, जो कथ्य